गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यूएच फैमिली का नेक्स्ट वर्ड्स और उसका नाम है हु। आज हमारी चर्चा होगी हु के बारे में। और हु के बारे में कहा गया है हु का हिंदी क्या होता है? कौन। हु का हिंदी क्या होता है? कौन। और हु के बारे में ऐसा कहा गया है कि हु जो है वो क्या है? इंटरगेटिव प्रोनाउन है। हमने पहले भी कहा था, शुरू में कहा था कि जितने भी डब्ल्यूएच फैमिली हैं वो तीन ही चीज होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इंटरगेटिव प्रोनाउन, इंटरगेटिव एडजेक्टिव और इंटरगेटिव एडवर्ब। हु के बारे में कहा गया है कि हु एक इंटरगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इट इज यूज्ड टू नो, इसका प्रयोग किया जाता है जानने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि हु से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। किसको? अबाउट पर्सन और रिलेशनशिप, यानी किसी व्यक्ति के बारे में या फिर उसके संबंध के बारे में जानने का काम किससे करते हैं? हु से करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो या फिर उसके संबंध के बारे में जानना हो तो हम प्रयोग किससे करेंगे? हु का करेंगे। ध्यान रखिएगा, हु से किसी व्यक्ति को जानेंगे या फिर उसके संबंध को जानेंगे। अब हु का फर्स्ट केस आ गया, हु प्लस एक्जुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हु प्लस एक्जुअली वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हमने पहले भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात कर रखा था। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। आज फिर से एक बार देखेंगे। जो काम करने वाला होगा, यानी जिसकी चर्चा होगी वाक्य में, जो काम करने वाला होगा क्या होगा? इस वाक्य में कहीं पे वर्ब नहीं दिख रहा है तो वर्ब को आइडेंटिफाई भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, वहां पे हम देख लेंगे। तो पहले सब्जेक्ट को देख लेंगे। तो सबसे पहले आने के एग्जाम्पल में आप कौन है? आप कौन है? तो बातें किनकी हो रही है? तो आपकी। बातें किनकी है? सब्जेक्ट क्या हो गया? आप। सहायक क्रिया का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होता है? तो पहले यहां पर देखिए हम क्या देंगे? हु के बाद ना सहायक क्रिया, लेकिन सब्जेक्ट क्या हो गया? आप का मीनिंग यू, तो यू के अनुसार क्या आएगा? आर इसलिए आया क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या है। अगर था होता तो वर आता, लेकिन है तो क्या आ गया? आर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आपके वर्ग शिक्षक कौन है? यहाँ बात किनकी हो रही है? बात किनकी हो रही है? वर्ग शिक्षक के। लेकिन वर्ग शिक्षक किसका है? आपका है। क्लास टीचर किनका है? आपका है। यानी हम बातें कर रहे हैं आपके वर्ग शिक्षक के, आपके क्लास टीचर के। तो पूरा आपके क्लास टीचर जो है वो क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट होंगे। तो पहले क्या देंगे? हु। अब यहां बात आती है वर्ग शिक्षक है। यहाँ आपके देखेंगे तो क्या लगेगा? क्या आएगा? कि क्या आएगा? नहीं, हम यहाँ आपके बारे में नहीं जान रहे हैं। आपके बारे में हम जानना नहीं चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं आपके शिक्षक के बारे में, आपके क्लास टीचर के बारे में। और आपका संबंध किससे है? और टीचर कैसा है? सिंगुलर है। तो टीचर सिंगुलर है, संबंध आपका है, तो हम टीचर के बारे में जान रहे हैं। तो फिर क्या लगेगा? इज। यहां लगा देंगे हु इज। उसके बाद योर क्लास टीचर। यहां तक समस्या तो नहीं आएगी। सिंपली यहाँ पे योर को देख के आर नहीं लगाना। हमने कहा था ऐसा लगाना बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। जब योर हो और उसके बाद कोई नाउन हो, नाउन यहाँ क्या आ गया? क्लास टीचर। ये पूरे क्लास टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये ज्वाइन किससे हुआ? योर से। तो उस कंडीशन में बार वाले को देखना है, ये करेक्ट देखना है। अगर ये वाला सिंगल होगा तो यहाँ पे सिंगल देंगे, ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे। आप पूछेंगे आपके शिक्षक कौन कौन है? आपके शिक्षक कौन कौन है? तो हम बात आपके नहीं कर रहे हैं, आपके शिक्षक की कर रहे हैं। और शिक्षक यहाँ पे एक से अधिक है क्योंकि हमने कौन कौन लगा दिया। सिर्फ कौन लगाता तो सिंगल होता। अब कौन कौन लगा देंगे तो यहाँ पे योर ही होगा। लेकिन यहाँ पे टीचर के यहाँ पे क्या होता? टीचर्स। और यहाँ इज के स्थान पे आर, और बन जाता हु आर योर क्लास टीचर। देखिए होगा किसी व्यक्ति के लाइफ में एक ही क्लास टीचर आता ना। अभी 9 में है तो हमारे वर्ग शिक्षक कोई एक होंगे, फिर 10 में जाएंगे कोई दूसरा होंगे, लेकिन एक टाइम में एक ही रहेगा। आपके शिक्षक कौन कौन है? हमारे स्कूल में 8-10 टीचर हैं तो सारे हमारे टीचर हुए ना, लेकिन वर्ग शिक्षक एक होंगे, प्रधानाचार्य एक होंगे। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट आता है हु प्लस ए बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की बात फिर से आ गई। कॉम्प्लीमेंट की बात पुनः फिर से आ गई। कॉम्प्लीमेंट
ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये तीन बड़ा खतरनाक चीज है। तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूरक। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट शब्द की उत्पत्ति ही अंग्रेजी के कंप्लीट शब्द से हुई है। कंप्लीट से क्या बना है? कॉम्प्लीमेंट, जो वाक्य के अंत में आ जाए और उस वाक्य को पूरा करे। जो किसी वाक्य के अंत में आ जाए, वो ऐसा शब्द जो वाक्य के अंत में आता हो और वाक्य को कंप्लीट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बात समझो, कॉम्प्लीमेंट वाला वर्ड जो होगा, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होगा, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होगा और वो कहाँ आएगा? वाक्य के अंत में आएगा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आएगा और उस सेंटेंस को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्लास में कौन कौन उपस्थित है? आप पूछेंगे कौन कौन उपस्थित है, तो भाई वाक्य पूरा हुआ क्या? कहाँ उपस्थित है? शादी में है, कहाँ उपस्थित है? सिनेमा हॉल में है, कहाँ है? तो वाक्य को पूरा कर रहा है क्लास में। उपस्थित कहाँ है? क्लास में। बात देखिए, पहले क्या देना है? हु, हमने लगा दिया पहले हु। अब हु के बाद चाहिए सहायक क्रिया। अब यहाँ पे क्या आएगा? लास्ट में है तो इज एम आर, लास्ट में है दिख रहा मतलब इज एम आर। अब यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा या फिर आर आएगा? अब आर क्यों आएगा? तो बात समझिए, आर के पीछे वजह है कि यहाँ कौन नहीं है। कौन कौन है? क्या है? कौन कौन है? तब कौन होता तो हम इज लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है? कौन कौन है, तो क्या देंगे? आर। क्या देंगे? अब उपस्थित का मीनिंग क्या होता है? प्रेजेंट। कहाँ? इन द क्लास, इन द क्लास, हुआ प्रेजेंट इन द। आपके बैच में कौन आलसी है? यहाँ क्या था? कौन कौन है तो कहाँ? सिंगुलर में। कौन है तो कहाँ? सिंगुलर में। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे? हु, उसके बाद इज। इज क्यों? क्योंकि सिंगल आ गया। लेजी, इन योर बैच। यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। अगर यहाँ पे सिर्फ एक कौन दिखे तो ये सिंगुलर हो जाता है। जैसे आपके बैच में कौन आलसी है, इसका मतलब हुआ कि हम किसी एक के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कौन आलसी है मतलब हम एक के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाए कौन कौन आलसी है, यानी अब एक नहीं है, एक से अधिक है। और जब एक से अधिक होगा तब तो फिर प्लूरल होगा, और एक होगा तो क्या होगा? सिंगल होगा। तो एक के कंडीशन में हमने लगा दिया इज, और एक से अधिक में आर। कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट आइए, हु प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। बात समझो, हु के बाद सीधा क्या आ गया? मेन वर्ब। हमने पहले भी कहा था, फिर से समझो कि हु के बाद मेन वर्ब, यानी कि किसी भी सेंटेंस में सीधा मेन वर्ब सिर्फ दो ही टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ कहा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा होगी तब तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहेगा, और पास्ट इंडेफिनिट की होगी तो क्या लेगा? V2। बाद में ऑब्जेक्ट तो कॉमन है, बाद में ऑब्जेक्ट वाली चीज क्या है? कॉमन है। अब ये बात समझो, सब्जेक्ट के बाद या V1 या V5 और यहाँ V2, यानी सीधा मेन वर्ब की बात होगी बिना सहायक क्रिया का। तो वर्ब कैसा होगा? ये तो V1 या V5 या फिर V2, इसके अलावा चौथा कोई नहीं आएगा। यही तीन आने वाला है। कौन अंग्रेजी सीखता है? कहानी सेम, कौन और कौन कौन वाला। कौन अंग्रेजी सीखता है और कौन कौन किताब पढ़ता है। देखो, सीखता है, पढ़ता है, कौन टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस में पढ़े हम लोग कि ता है, ती है, ते है, हो तो कहाँ होगा? ता है, ती है, ते है, कहाँ होगा? ता था, ती थी, ते थे, कहाँ आएगा? या, ई, ए कहाँ आएगा? तो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट और ये वाला। अब यहाँ कौन अंग्रेजी सीखता है तो पहले क्या देंगे? अब यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? सीखना। वर्ब क्या हो गया? सीखना। सीखना का मीनिंग लर्न। क्या होगा? अब यहाँ लर्न आएगा कि लर्न्स आएगा? लर्न्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे V5 आने वाला है। क्यों? सिंगल कौन है? सिंगल कौन है? कौन अंग्रेजी सीखता है, यानी हम किसी एक की बात करें। कौन अंग्रेजी सीखता है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं और एक की कर रहे हैं, तो फिर क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब वर्ब फिफ्थ कौन क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो लर्न नहीं होगा, क्या होगा? लर्न्स। क्या चीज सीखता है?
तो ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, वाक्य में सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन डाल देना। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर आ जाए तो दे देना है। अब ऐसा नहीं कि वहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ तो हम नहीं डालेंगे, तो नहीं है और सेंटेंस में दिया हुआ है तो डाल देना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे समझो हाइड है। आगे आ जाओ, कौन कौन किताब पढ़ता है, वाक्य कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहाँ है, बात आती है कौन कौन किताब पढ़ता है, कौन कौन किताब पढ़ता है, बात समझो। तो कौन कौन किताब पढ़ता है तो फिर से हु आएगा, लेकिन यहाँ पे V5 आया था, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि बात किया है कौन कौन का, तो कौन कौन का मतलब वो एक से और एक से अधिक हो तो बहुत पैसा आएगा, V1 आएगा। तो पढ़ना के मीनिंग क्या होता है, क्या होता है, हु रीड बुक या बुक या बुक। अरे भाई एक बार में एक आदमी एक किताब पढ़ेगा। कौन देर से आया, कौन देर से आया, कौन सा टेंस में, कौन सा टेंस में, पास्ट में। पहले क्या देंगे, अरे प्रेजेंट में जब मिला था कि V1 की V5, पास्ट में क्या आएगा, सेंटेंस कुछ भी हो लगाना क्या है, लगाना V2। आना का मीनिंग कम का V2 केम, हु केम, कैसे, लेट। कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट आ जाओ। हु प्लस ए बी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बात तो फंस गई आगे कि देखिए दो टेंस को तो आपने इससे बना दिया, दो टेंस को आपने इस वाले से बना दिया, उसके अलावा बाकी टेंस को किससे बनाएंगे, उसके अलावा बाकी बचे हुए टेंस को आप किससे कीजिएगा, तो बाकी सबको इससे कर दीजिए। दो टेंस को आप इससे देख लीजिए, बाकी जितना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबको हम इससे लेके आ जाएंगे। तो देखिए कौन तुमसे शादी करने जा रहा है, कौन तुमसे शादी करने जा रहा है, पहले क्या देंगे, पहले क्या देंगे। अच्छा अब दूसरा काम किसका है, तो एक ज्वाली भाव भी है, मेन भाव भी है। अब इस वाक्य को पकड़िए, वाक्य किस टेंस का है, तो वाक्य कहाँ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, कहाँ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या आता है, तो ई से मार आता है, और वर्ब क्या आता है, तो बिफोर आता है। सहायक क्रिया क्या आता है, ई से मार आता है, और वर्ब क्या आता है, बिफोर आता है। अब कौन तुमसे शादी करने जा रहा है, यहाँ पे ई से मार में क्या आएगा, कहा ही जाएगा, यहाँ तुमसे तो दिख रहा है हमको, तो हम तो आ लगा देंगे। तो शादी तुमसे करने जा रहा है, यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे हो, काम शादी करने वाला है, और शादी करने वाला कई को, अगर एक के बाद में 8-10 को कर ले तो लगा दीजिए, लेकिन शादी एक के वो करता ही बार में। अलग बात है कि एक व्यक्ति एक से अधिक शादियां कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक के वो करेगा, इससे लगाएंगे इज। अब वर्ब क्या है, जानना, जानना का मीनिंग क्या होता है, गो का बिफोर गोइंग, हु इज गोइंग। उसके बाद टू, इस वाक्य में दो भाग है, पहला जाना और दूसरा शादी करना। एकदम कॉमन सा चीज है, जाना और शादी करना। तो पहले काम क्या हो रहा है, शादी करने के, जाने का, जब पीछे हो उसको आगे लाइए, और जो आगे हो उसको, तो पीछे था जाना, उसको लेके आए आगे, आगे आगे क्या लगा दिया, बिफोर। टेंस कैसा है, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस टेंस में बिफोर लगता है, तो हमने क्या लगा दिया, बिफोर। अब दूसरा भाव करता है कि जब दो भाव एक साथ आ जाए, जब दो भाव एक साथ आ जाए, तो पहला भाव को टेंस के अनुसार लगा दीजिए। यहाँ पे रहा है, रही है, तो बिफोर आ गया। था, पीथी, तेथे होते तो हम बिफोर लगा देते, कारण है कि लेके आया, डीड वगैरह कुछ लेके आता, और डायरेक्ट आता तो बिफोर लगाते। यहाँ पे आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कौन तुमसे शादी कर चुका है, तो यहाँ पे है भाई लगाते हैं, हु हैज, और यहाँ पे मतलब बिफोर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस है तो हम क्या लगा दिए, बिफोर लगा दिए। अब बिफोर के बाद टू, और उसका फिर से डालना V1, क्या देना है, टू प्लस पहला भाव टेंस के अनुसार रहा है तो बिफोर, और दूसरा भाव टू प्लस V1, टू तो लगा दिए है। अब घर में आ क्या, शादी करना, शादी करने का मैंने क्या होता है, मैरी, क्या होता है, उसके बाद विद यू ना, हाँ बहुत बढ़िया, क्या होता है, सब यही गलती करते हैं विद लगा के,
नहीं मन भरेगा तो यहाँ पर टू लगा दीजिएगा, नहीं विद चाहे टू। जानिएगा कि अंग्रेजी में ऐसा कहा गया है कि कोई भी वाक्य में अगर वर्ब मैरी दिखे, क्या दिखे, अब उसके साथ प्रीपोजिशन टू और विद दिखे तो दोनों को आप पता कर दीजिए। एक्टिव फॉर्म में मैरी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, पैसिव में विद और टू दोनों रहता है, उसका अलग केस है। पैसिव में कहीं दिखेगा तो देख लेंगे, अभी भटकना नहीं है। एक्टिव फॉर्म में नहीं लेता है, पैसिव में विद और टू दोनों रहता है, इतने जानिए। किसी खास केसेस में अगर लास्ट में बाई पर एजेंट के रूप में बॉय हो तो टू लगा देंगे, अगर गर्ल हो तो विद लगा देंगे, विशेष केस वहां समझेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा मैरी यू, मैरी विद यू नहीं होगा। आगे आइए, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, कौन टेंस का है, कौन टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट का तो यहां से बनेगा ना, यहां कैसा गया, प्रेजेंट इंडिफरेंट का है तो बनना कहां था, ऊपर वाला से, ऊपर मेन वर्ब से, यहां कैसे आ गया। तो जानिएगा प्रेजेंट इंडिफरेंट तो है लेकिन बड़का कहना है, क्या ले लिया है, नहीं लिया है। और जैसा ही नहीं लिया तो डोंट लेगा, और यहाँ कहीं डोंट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम चले आए कहाँ, यहाँ जहां जगह मिले वहीं सेट हो जाइए। पहले देखें क्या, हु। अब महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, दो चीज, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, इतने में से वह कौन है जो महात्मा गांधी को नहीं जानता है। अगर हम ऐसा कहते हैं महात्मा गांधी को कौन कौन नहीं जानता है, यानी हम चर्चा एक से अधिक की कर रहे हैं। अगर हमने कहा महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, यानी बात हम किसी एक की कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं महात्मा गांधी को कौन कौन नहीं जानता है, इसका मतलब हम बात एक से अधिक की कर रहे हैं। एक की कर रहे हैं कब, जब महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, और एक से अधिक कर रहे हैं कब, जब कौन कौन नहीं जानता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कौन नहीं जानता, आगे कौन होगा तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, और कौन कौन होगा तो प्लूरल। अब यहाँ पे क्या देंगे, हु डोंट, क्या देंगे, डोंट देंगे ना, आ कहते यस सर। यहाँ पे देंगे डजंट, क्या देंगे, क्योंकि वर्ब कैसा है, सिंगुलर, कौन कैसा हो गया, सिंगुलर, तो देंगे डजंट। और यहाँ आता कौन कौन, तो क्या कहते डोंट। वर्ब क्या हो गया, जानना, जानना का मीनिंग नो। प्रेजेंट में V1 का V5 आता है, लेकिन डू और डज या डोंट और डजंट लगने के बाद क्या आता है, सिर्फ V1 आता है, डजंट नो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, कोई दिक्कत है यहां तक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाला हु बस ये भी बस सब्जेक्ट बस मेन वर्ब, लगभग ऐसा काबे है, बीच में काबे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये वाक्य कहाँ है, पैसिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, रामायण किसके द्वारा लिखा गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, रामायण, वर्ब क्या है, लिखना, वर्ब क्या है, लेकिन लिखा कौन है, लिखने वाला कोई और। रामायण अपने लिखा गया, जब लिखने वाला कोई और हो, यानी काम करने वाला कोई और हो और सब्जेक्ट कोई और हो, तो वह कहाँ होता है, सब्जेक्ट कोई। देखो आप लोग किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आप लोग, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, अब पढ़ा कौन रहा है, कोई और, टीचर से पढ़ाएंगे ना, तो पढ़ाने वाला टीचर है, अब पढ़ने वाले आप लोग हैं, तो काम पढ़ाने का हो रहा है, सब्जेक्ट आप लोग है, पढ़ाने वाले टीचर से, यानी वाक्य में सब्जेक्ट कोई और है, तो वाक्य कहाँ होगा, पैसिव में होगा। देखिए रामायण किसके द्वारा लिखा गया, पहले क्या लेंगे, हु। अच्छा रामायण क्या है, एक महाकाव्य है, एक की एक से अधिक, एक है, लास्ट में क्या आ गया, यानी किस फॉर्म में, पास्ट में, तो पास्ट में तो बाजबर, बाजबर, पास्ट में तो बाजबर, रामायण यहाँ है, रामायण का एगो क्या लेगा, वाज, क्या लेगा, उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद क्या देंगे, सब्जेक्ट क्या है, तो रामायण का, और रामायण महाकाव्य तो लगा लिए, वो बात है रामायण। अब भाव क्या है, लिखना, पैसिव में भाव कैसा आता है, V1 आएगा, V2 आएगा, V4 आएगा, क्या आएगा, तो हु बाद रामायण, उसके बाद रिटेन, काम हो गया, काम हो गया, इससे नहीं हुआ क्या देंगे, बाई,
लास्ट में क्या देंगे? बाई। इसके द्वारा के लिए क्या देंगे? बाई। हुआ द रामायण रिटेन बाई। आगे आइए, आप लोग किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं? आप लोग किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं? टेंस कौन सा? टेंस कौन सा? तो पहले क्या देंगे? पहले क्या देंगे? हु। आप लोग किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या था? रामायण। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आप लोग। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अब पैसिव फॉर्म में है तो क्या आएगा? इज एम आर। क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या हो गया? आप लोग। तो आप लोग ये क्या आएगा? आर। क्या आएगा? आर। उसके बाद यू। भाव क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का मीनिंग है और टीच का मीनिंग आउट। क्या होता है? उसके बाद बाई। कोई दिक्कत है? चलो।